बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो। आज जी मैं मुहसिन अली आपको सुल्तान महमूद गज़नवी के मुतालिक बताऊंगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। चलते हैं और आपको बताते हैं। सुल्तान महमूद सही मायनों में दीन इस्लाम का मुहिब और मुहाफिज था। बुलंद किरदार, बुलंद हौसला शख्स था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालहाना मोहब्बत रखता था। एक दफ़ा सुल्तान ने अपने गुलाम अय्याज के बेटे को, ओ अय्याज के बेटे, मुझे वजू वाला लोटा पकड़ा कहकर बुलाया तो अय्याज, जो कि सुल्तान से एक सच्चे मरीद की तरह मोहब्बत करता था, फौरन हाजिर हुआ और कहने लगा, हजूर, क्या मुझसे कोई गलती सरजद हुई है जो आज आपने मेरे बेटे को नाम से नहीं पुकारा? तो सुल्तान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि तुम्हारे बेटे के नाम में मोहम्मद आता है और मैं इस वक्त से बेवजू था, इसलिए मैंने तुम्हारे बेटे का नाम से नहीं पुकारा। तो आप अंदाजा लगा लें कि सुल्तान ने वजू लफ्ज मोहम्मद भी नहीं लेता था। तो इस सुल्तान को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से किस कदर मोहब्बत होगी। एक बार इनके दिल में 3 शकूक पैदा हो गए और इनकी शदीद ख्वाहिश थी कि इन्हें इन शकूक के जवाब मिल जाएं और जहन इन शकूक से पाक हो जाए। पहला शक इस हदीस के मतलब था जिसका मफहूम है कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। सुल्तान को इस हदीस पर यह शक था कि ये इल्म दीन हासिल करने वाले तुलबा और उलमा तो अंबिया के वारिस हैं, मगर मैं एक मुसलमान बादशाह हूँ और अल्लाह के रास्ते में हिरात करता हूँ, नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ, तो मैं क्यों नबियों का वारिस नहीं हो सकता। इसे शक हुआ कि हो सकता है कि ये हदीस किसी ने अपने पास से बनाई हो और हकीकत में ऐसा ना हो। दूसरा शक ये था कि लोगों ने इसे कहा कि तुम सब्तगैन का बेटा नहीं है, बल्कि इसने तुझे गुलाम के तौर पर खरीदा और तुझे मोहब्बत और प्यार से रखा, इसलिए अपना बेटा बनाया। हालांकि हकीकत में तो इसका बेटा नहीं, बल्कि तेरे बाप का कोई पता नहीं कौन था। सुल्तान को बहुत तशवीश हुई कि वो खुद को सब्तगैन का बेटा समझता रहा, मगर लोगों के मुताबिक इसके बाप का किसी और को पता ही नहीं, वो सब्तगैन का बेटा नहीं बल्कि गुलाम है। तीसरा शक ये था कि अगरचे इसने बहुत से नेक काम किए और राया को खुश रखा, जुल्म और नाइंसाफी से दूर रहा, इस सब को बावजूद इसकी बख्शिश होगी या नहीं, क्योंकि सुल्तान महमूद गज़नवी एक सच्चा मुसलमान था। लिहाजा इसके दिल में ख्वाहिश थी कि इसे दुनिया में ही पता चल जाए कि इसकी बख्शिश होगी या नहीं। चुनाचे वो एक रात वो अपने मशीरों और मशल बरादरों के साथ रात सैर सियाहत में महफ था कि अचानक इसकी नजर कुछ दो एक कबाब की दुकान पर खड़े एक तालिब इल्म पड़ी, जो भट्टी की रोशनी में किताब पढ़ने में मसरूफ था और को दीनी मदरसे का तालिब इल्म मालूम होता था। सुल्तान ने देखा कबाबी इसे बार बार बका देता है, मगर वो लड़का कुछ देर बाद फिर आ जाता है, मुताले में मसरूफ हो जाता है। सुल्तान इस तालिब इल्म की मेहनत और लगन से मुतासिर हुआ और अपने एक मशल बरादर से कहा कि जाओ और इस तालिब इल्म की मुश्किल अपनी मशल की रोशनी से आसान कर दो। चुनाचे मशल बरादर इस तालिब इल्म के पास चला गया। सुल्तान इस वाक़े से फारग होकर जब महवे इस्तराहत हुआ तो इसे ख्वाब में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है, ऐ सब्तगैन के बेटे, तूने अंबिया के एक वारिस की मदद की और इसकी मुश्किल को आसान किया, इसके सिले में अल्लाह ने तेरी बख्शिश फरमाई। 1974 में शहर गजनवी में जलजला आया, जिससे सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र फट गई और मज़ार भी टूट फूट का शिकार हो गया। तो इस वक्त के अफगानिस्तान के बादशाह ज़ाहिर शाह महरूम ने दोबारा मज़ार की तमीर नौ की और कब्र को मरम्मत करवाया। तमीर के मकसद के लिए कब्र को पूरा खोल दिया गया, क्योंकि कब्र नीचे तक फट गई थी। जब कब्र को खोला गया तो कब्र के मामार और कब्र की ज़ियारत करने वाले हैरान रह गए। कब्र के अंदर से 1000 साल से मरे हुए ताबूत की लकड़ी सही सलामत है। सब लोग हैरान और बेताए हैरत का शिकार हो गए। ताबूत सही सलामत 1000 साल गुजरने के बावजूद हक्काम ने ताबूत को खोलने का हुक्म दिया, तो जब इस आदमी ने खोला तो पलट कर पीछे गिरा और बेहोश हो गया। और जब पीछे लोगों ने आगे बढ़कर देखा तो वो सुल्तान जो
33 سال حکومت کر کے مرا اور مرے ہوئے 1000 سال گزر چکے، وہ اپنے تابوت میں ایسا پڑا تھا جیسے کوئی ابھی اس کی میت کو رکھ کے گیا ہے، اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا، الٹا ہاتھ اور بازو جسم کے متوازی سیدھا تھا، اور ہاتھ ایسے نرم جیسے زندہ انسان کے ہوتے ہیں۔ 1000 سال مرے بیت چکے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک دکھائی کہ جو میرے محبوب کی غلامی اختیار کرتے ہیں وہ بادشاہ بھی ہو گئے تو وہ اللہ کے محبوب بن کے، اللہ کے پیارے بن کے اللہ کے دربار میں کامیاب ہو کر پیش ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔